मधुसूदन भैया नमस्कार। गुड इवनिंग। भाई सलोम। शालोम शालोम भैया। थोड़ी मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है अभी आज भी कहीं तो। गया? अच्छा जी। अच्छा। कहाँ है तो? अभी मैं अभी कहाँ है? बिलासपुर में ही हूँ भैया। ये बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी हाँ जी हाँ। तो आइए हमारे यहाँ कोरबा। देखिए कैसे। तभी इधर उधर है। सब क्या जाना रहता हाँ, है ना परिवार कराने में। अच्छा अच्छा। तो अभी मेरी तबीयत खराब हो गई तो और दिक्कत हो रही है अब। प्लान चेंज हम्म। करना पड़ रहा है। अच्छा, अभी क्या देखिए मौसम मौसम। के वजह से भी है ना? जी जी जी, वहाँ ज्यादा ठंड थी, यहाँ कम है। तो मैं गर्म कपड़े थोड़ा हाँ कम इधर पहना था। यहाँ पे। हाँ। अचानक से वो ठंड लग गई फिर उसी में ही। तो ऐसा कुछ हुआ अच्छा, लग रहा है जी। तो अभी तो गला थोड़ा लंबा समय के लिए आए हैं? अभी 5 छुट्टी को है वापसी काका? होगी। अच्छा, 5 तारीख 5 को को वापसी। वापस। ठीक जी तो जी है, तो 5 तारीख के बहुत दिन है, आइए एक आध दिन फिर कोरबा तरफ। जी, देखिए अब कब मौका लगता है तो जी हाँ, अच्छा, फिर ठीक है। मुलाकात होगी और जी। चाचा कहाँ है अभी? सेकंड चाचा? वो आज बाकी मोगरा में होना था, वो बोल रहे थे कि मैं क्रिसमस में बाकी मोगरा में रहूंगा। ऐसा तो नहीं पता पता नहीं मुझे कि जा चला पाई है कि नहीं। लेकिन। जी पता नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं है। जी जी। कुछ दिन पहले बात हुई थी मेरी, दिल्ली अच्छा। यहाँ से निकलने से पहले, तो बोल रहे थे कि हाँ, पता नहीं। हम्म, हो भी सकता है, मैं भी आज नहीं गया था, बाकी जाने वाला था मैं। हम्म। बाकी नहीं गया। जी। तो अभी उनके ठीक 1 तारीख है। को तो चरावा में है। चरावा कहाँ? अ, ये धमतरी से आगे कहीं पे पड़ता है ना। अच्छा अच्छा, तो वहाँ क्या है? शेखर मामू कर रहे हैं मीटिंग। अच्छा, वहीं। हाँ हाँ, वो डेविड अच्छा अंकल का आश्रम बना था जो, हाँ, उसी में ही। अच्छा अच्छा। अच्छा। खैर, हमारे लिए बहुत दूर हो जाएगा। हाँ, जी जी, वो छुट्टियां वगैरह का। है ना? हाँ। जी देखिए हाँ और वो जो संगति होने वाला था, कब हो रहा है वो? मई में? हाँ हाँ भैया, अभी तो मई जून का ही टाइम बोल रहे हो, मई एंड में और जून शुरुआत में, ऐसा तो डेट बता रहे थे। फाइनल हुआ नहीं है शायद अभी। हाँ, टाइम ठीक रहेगा। हम्म, ठीक है। जी जी अब उसमें हो सकता है कि सम्मिलित हो जाए हम लोग। जी जी जी। तो मैं ज्यादा और आज बोल नहीं बताइए तो पाऊंगा फिर भैया। आज। अच्छा गला अच्छा, मेरा ठीक है थोड़ा ना, वो खैर जुड़ेंगे। तकलीफ है। हम्म, जी जी हाँ, थोड़ा सा समय लेते हैं लोग अपना। वैसे तो हेमंत चाचा हैं, और क्या बोलते हैं, और कल भी। पंकज जी। हाँ, कल तो जुड़े थे क्या? पंकज जी हैं, हाँ। नहीं, हाँ पंकज और वो भैया थे। सुनीता भी है। हम्म। हम्म। ऐसे जुड़ेंगे तो बहुत सारे हैं बोलने वाले। देखते हैं जी जी प्रभु जी। की क्या इच्छा है। जी हाँ नहीं। जी हाँ। हम्म। थोड़ा वेट कर लेते हैं मैं, है ना। यदि कोई जुड़ेंगे तो फिर आप हाँ हाँ, प्रेयर थोड़ा शुरू वेट कर लेते आप ही हैं। जी लीड जी, कर ठीक है। लीजिए। ठीक।
मोहम्मद अंकल नमस्कार। शालोम, जय मसीह की। जय मसीह। तो अब आप लोग शुरू कर सकते हैं प्रार्थना। मेरा तो गला थोड़ा गड़बड़ है, मैं नहीं पाऊंगा। जी हाँ, आप तो प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना में जाते हैं। हमारे सभी मसीह भाई बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। जीवित पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपके पास सिकलौती बेटे हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाली पवित्र प्रभु मसीह यीशु के सामर्थ्य मधुर मीठे और धन्य नाम से पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिले, आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, आपने कितने महान और भाइयों परमेश्वर हैं कि आपने प्रभु जी हम लोगों को, प्रभु जी आपने उस अंधकार की बस से छुड़ाने के लिए आपने उपाय किया। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग तो एक दिन प्रभु जी उस अंधकार की बस में बिके हुए थे। प्रभु जी अंधकार की बस में थे। प्रभु जी हम लोग किसी भी रीति से उस अंधकार से निकल नहीं पा रहे थे। आपने प्रभु हम लोगों के लिए प्रभु जी ऐसे पापों से छुड़ौती की खातिर आपने उपाय किया। आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रभु जी हमारे इस पापों, जो हमारे अंदर में पाप राज्य करता रहा, उनके अधीन में थे, वहां से निकालने के लिए आपने प्रभु जी उस क्रूस की दुख को आपने सहन किया। प्रभु जी उस क्रूस में प्रभु यीशु मसीह आपके देह में कोड़े का मार पड़ा। प्रभु जी उसे आपने सहन किया। सिर में कांटे का ताज पहनाया गया। प्रभु जी गालों में थप्पड़ मारा गया। प्रभु यीशु मसीह आपने उस दुख को सह लिया। दुख के बदले दुख कभी नहीं दिया। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ताकि हम लोग उस चंगा हो जाए। प्रभु जी यहाँ तक आपने क्रूस में लटकाए गए, प्रभु जी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह आपने अपने प्राण तक को दे दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपने दुख के बदले दुख नहीं दिया, बल्कि आपने प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। कितने महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके उस जीवन को प्रभु जी आपने जोखिम में डाल दिया। प्रभु जी प्राण दे दिया प्रभु, फिर भी आपने हम लोगों को नहीं छोड़ा। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। एकमात्र इकलौता पुत्र यीशु मसीह है जो दूसरों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने प्रभु जी तीसरे दिन जब जी उठे, तो प्रभु जी आपके तीसरे दिन जी उठने से प्रभु जी आपने हमारे लिए सीधा मार्ग निकाला। और प्रभु जी हम लोगों के उस पुराने मनुष्यत्व को आपके साथ में मारा गया। आपके प्रभु जी आपके तीसरे दिन जी उठने से हमारे इस जीवन में भी प्रभु जी आपने जीवित किया, और प्रभु जी एक जीवित प्राणी बनाया। प्रभु जी उस मरे हुए कार्यों से आपने अलग किया। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में सच्चा जीवती तो आप ही हैं प्रभु, जीवन देने वाले आप हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी जब हम लोग अंधकार में चलते रहे, दर दर की ठोकर खाते रहे, प्रभु जी आपने ज्योति बन के आया हम लोगों की इस जीवन में आकर के। प्रभु जी आपकी उस दिया को जलाया, जिसके कारण हमारे एक एक अंग में प्रभु जी आपका ज्योति प्रकट हुआ, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह हम लोग आपकी उस अद्भुत ज्योति में हम लोग चलने के लिए आपने सिखाया। हम लोग चलते हैं प्रभु, आप कभी नहीं छोड़ते, ताकि प्रभु जी हम लोग आपकी उस ज्योति से अलग होने ना पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप कितने महान परमेश्वर हैं, दयावंत परमेश्वर हैं प्रभु जी। प्रभु आप दयावंत परमेश्वर हैं। आपकी दया
सदा के लिए बनी रहती है, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग इस संसार में रहते हैं, संसार तो चाहती है कि जिन्हें पाए उन्हें चीरो फाड़ो खा डालूं प्रभु, पर अपने प्रभु जी हर एक एक मुसीबत, हर एक एक विपत्तियों से छुड़ाते हुए प्रभु जी आपने आपकी योग्य ठहराया, और प्रभु जी नहीं छोड़ते प्रभु जी, सदा हम लोगों के साथ में हर पग पग में आपने प्रभु जी हम लोगों के साथ रहते हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपने हम लोगों के इस जीवन में प्रभु जी आपकी उस प्रेम को प्रकट किया, ताकि हम लोग भी प्रभु जी उन छोटे से छोटे लोगों से प्रेम कर सके, ताकि हम आपका प्रेम हम लोगों के इस जीवन में बनी रहे। और प्रभु जी जो छोटे से छोटे लोगों से प्रेम करता है वो मुझसे करता है, सो प्रभु आपसे प्रभु जी प्रेम करने के लिए हम लोग उन छोटे लोगों से भी प्रेम कर सकें प्रभु, ताकि आपका प्रेम प्रभु जी आ, हम लोगों का प्रेम आपके ऊपर में प्रकट होने पाए, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि प्रभु जी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में प्रभु जी ऐसा कोई नाम नहीं मिला जिसमें मुक्ति शांति और पापों की क्षमा हो। प्रभु यीशु मसीह एक ही यीशु नाम है जिसमें मुक्ति है, शांति है, पापों की क्षमा है प्रभु जी, अनंत जीवन है प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हे परम प्रधान, आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने प्रभु जी जितने हमारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह उस संसार से, संसार की भीड़ से, संसार की जो घृणित वस्तु से अलग करके प्रभु जी आपने हर एक एक को चरवाही की नाई प्रभु जी हर पग पग में प्रभु जी आपके साथ लिए फिरते हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इस छोटे झुंड में जो आपने बुलाए हैं आपके उपाय के द्वारा प्रभु जी, ताकि हम लोग उस नाश में ना पड़े उसके लिए आपने उपाय किए हैं। सो प्रभु जितने भी जुड़ते हैं हर एक एक भाई बहनों को आपके हाथों में देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी उस संसार की उस विनाश की पुत जो है प्रभु जी वहां से निकाल करके प्रभु जी अनंत जीवन को दे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन भाई बहनों के लिए भी गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु जी, उनके उनके लिए भी उनके मन को भी तैयार करें ताकि वो लोग भी जुड़ सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी किसी कारण बस आपसे दूर हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी उनके लिए भी माध्यम बनाए, ताकि प्रभु जी वो लोग भी आपकी उस जीवित वचनों के द्वारा प्रभु जी और ही आगे बढ़ सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपका मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि हमारे अगुए भाई बहन लोग जो हैं उनके लिए भी गिड़गिड़ाता हूँ, हर एक एक भाई बहनों के लिए गिड़गिड़ाता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हर एक एक को प्रभु जी आपके नियंत्रण में रखे, सुरक्षित रखे, आपकी छावनी बना के रखे, लहू के बाड़े में रखे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी हमारे भाई बहन लोग जो भी रोग में है, बीमारों में है प्रभु जी, हर एक प्रकार की मुसीबत या खतराएं जो अंधकार द्वारा आती है प्रभु जी, ऐसे अंधकारों से अपने दूर रखते हुए उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ करे प्रभु जी, चंगाई दे, ताकि प्रभु जी वो लोग आपके सम्मुख उस अंधकार से स्वतंत्र होकर के आपके करूब में आकर के आपके नाम की घुटना टेक सके प्रभु जी, आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी, आपका बड़ाई कर सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना निवेदन को सुना है, इसीलिए धन्यवाद 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 करता हूँ और विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के सामर्थी मधुर मीठे और धन्य नाम से ही मांग लेता हूँ। दया सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने आज के दिन को दिया है प्रभु जी, आज की संगति को दिया है कि हम सब प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हम सबों को संभाल कर रखा है प्रभु जी। क्या दिन क्या रात प्रभु जी, आपका वचन हमारे मनों में प्रभु जी निरंतर बसा रहे, ऐसा मैं दया चाहता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आप हमें बताते हैं प्रभु जी, हमारी मदद करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की संगति के लिए प्रभु जी, इसमें जुड़ने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह प्रभु जी हमें मिलता रहे। हम प्रभु जी आपके वचन में बने रहें और उस सत्य को जानने पाए प्रभु जी, और सत्य के द्वारा स्वतंत्र होने पाए प्रभु जी। आपने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। सचमुच प्रभु जी, उस मार्ग को दिखाइए प्रभु जी। मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन हमें जीवन को पहुंचाए। हर एक बातों को जानने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने एक समय दिया है प्रभु जी कि हम इस संगति में जुड़ने पाए और आपके वचनों पर ध्यान लगाने पाए प्रभु जी। इस समय को, इसमें जोड़ने वाले सबों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपके दिखाए हुए मार्ग पे प्रभु जी हम चल सकें और आपकी महिमा कर सकें प्रभु जी। हमारा जीवन प्रभु यीशु में ज्योति बने प्रभु जी, ताकि हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसा हो। हमारा जीवन प्रकाशित हो प्रभु जी, कि हम दूसरों को भी प्रकाशित करने पाए। हम आपके वचन में निरंतर बने रहें और उस भेद भरी बातों को जानने पाए जिसको प्रभु जी आपने अपने पुत्रों पर प्रकट करना चाहा है प्रभु जी। आपने हर एक बातों को जानने में, सीखने में हमारी मदद की है, और आगे भी प्रभु जी समझने में यदि कोई परेशानी होती है, उसके लिए भी आप हमारी मदद करते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आपने कहा प्रभु जी कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। सचमुच है प्रभु जी, इस संगति में प्रभु जी अभी हम जितने भी जुड़ गए हैं और जितने नहीं जुड़े हैं प्रभु जी किसी कारणवश, उन सबके बीच में प्रभु जी आपकी उपस्थिति बनी रहती है। इस मीटिंग में आपकी उपस्थिति बनी है प्रभु जी, और इसमें जो कुछ हम सीखते हैं प्रभु जी, यह हमें बताया जाता है, उस आपकी आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष है प्रभु जी, कि हम निरंतर आपके वचनों पर मन लगाने पा रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करने पा रहे हैं प्रभु जी। उस अंत के समय में प्रभु जी हम चल रहे हैं। हम जानते हैं कि आपका आगमन बहुत जल्दी है। जिस प्रकार प्रभु जी चोर किसी भी वक्त आ जाता है प्रभु जी, किसी को भी पता नहीं रहता, उसी प्रकार प्रभु जी आपका भी आगमन एक ऐसे समय में होने वाला है प्रभु जी। जो तैयारी किए रहेंगे वे आपके साथ जाएंगे, और जो तैयार नहीं किए रहेंगे प्रभु जी वे रुक जाएंगे। आपने प्रभु जी 10 कुंवारी के दृष्टांत में आपने स्पष्ट रूप से कहा है प्रभु जी कि अपनी मसाले लेकर तैयार रहो। सचमुच है प्रभु जी, हमें उन दृष्टांतों को समझना है प्रभु जी, और अपने आप को तैयार करना है कि हम भी प्रभु जी आपके आगमन में आपके साथ जा सकें। हर एक बातों को प्रभु जी हमें बताइए और तैयार करिए प्रभु जी, कि हम आत्मिक रूप से बलवंत होने पाए प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी आपने हर एक बातों को हमें बताया है, और हम विश्वास करते हैं कि आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष हम पर सदा बनी है। आपने कहा प्रभु जी, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए उस सहायक को भेजूंगा। सचमुच है प्रभु जी, आपकी आत्मा हमारे जीवन में प्रभु जी काम करती है, और हमें प्रभु जी सिखाती है, समझाती है। सचमुच है प्रभु जी, आपका हर एक बात, हर एक वचन प्रभु जी, जब तक पृथ्वी है वो बिना पूरे हुए टल नहीं सकता। आपने कहा है प्रभु जी कि यदि आकाश और पृथ्वी टल जाए, परंतु ये वचन कभी टल नहीं सकता। सचमुच है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं और अपने पूर्ण मन से प्रभु जी आपको स्वीकार करते हैं। आपने हमारे पापों को धोया प्रभु जी, हमें शुद्ध बनाया प्रभु जी,
पवित्र बनाया। हम प्रभु जी स्थिर हो सकें, हम पर दया कीजिए प्रभु जी। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबों को सलाम। अभी भी प्रार्थना का समय है। यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर रहेगा। आप सबको सलाम, जय मसीह की। भैया मेरा आवाज आ रहा है? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, आइए दुआ के पास आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता, कि आपने हम सबों को पिता परमेश्वर सुबह से कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी आपकी स्तुति और महिमा आदर के योग्य है पिता परमेश्वर। आप ही एक सच्चे जीवित सामर्थी पिता है परमेश्वर, और आप ही ने पिता परमेश्वर हम पर ये दया किया पिता, कि आपकी उपस्थिति में हम आ सके पिता। आपने हम सबों को चुन करके अपने समीपी में आने दिए पिता, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर बड़ी दया की पिता, और अपने पवित्र वचन को अपने दासों के द्वारा पिता हम तक पहुंचाया पिता, कि हमारे जीवन में बहुत सारे जगह अंधकारमय थे पिता, और आपने उस अंधकारमय क्षेत्र में पिता परमेश्वर अपने वचन रूपी ज्योति को चमकाया है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु, आप हम सब की इसी प्रकार निरंतर आप हम अपनी उपस्थिति को हमारे जीवनों में बनाए रखें पिता। हमें ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें, सुनने वाला कान प्रदान करें पिता, ताकि हम आपकी आवाज को सुन करके पिता आपके पीछे पीछे चलने वाले हो सके प्रभु। हमारे जीवन की हर एक वो रुकावटें पिता परमेश्वर, छोटी से लेके बड़ी परेशानियां पिता परमेश्वर, जो इस संसार के द्वारा हम पर आती है पिता, उन सारे चीजों को पिता परमेश्वर आप अपने सामर्थ्य से दूर करें पिता परमेश्वर, ताकि ये हमारा जीवन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में निरंतर चले पिता, आपके सम्मुख पिता परमेश्वर पवित्रता के साथ पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख उपस्थित रहे पिता परमेश्वर। पिता, आपने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा, उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी पिता, और अपने उन आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण हो गए पिता। पिता, उन्हीं के पद चिन्हों पे जो आपने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया, कि हम भी उस चिन्हों पे चलें पिता, इसलिए आप अपने समीप आने दिए हैं। हम धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु कि आप हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करें। उन हर एक मार्गों को पिता परमेश्वर जो ऊंची नीची है उन्हें समथर करे पिता, अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम हमें स्थिरता है पिता परमेश्वर, और हम भी बलवंत हो पिता परमेश्वर, की दुष्ट की हर एक युक्तियों को कुचलते हुए प्रभु आपकी महिमा करने वाले हो सके। ये जो आत्मा प्राण दे आपने दिया है पिता परमेश्वर, हमारे शरीर में, हमारे शरीर को आपने बनाया है, अपनी आत्मा को दिया है पिता, ताकि इससे आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, इस जंगल के सफर में आप हमारे संग हो लीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपकी आवाज हमारे कानों में निरंतर करे प्रभु, और हमें पिता परमेश्वर हम ईमानदारी के साथ पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपके डर और भय में पिता परमेश्वर इसमें चलने वाले हो सके पिता। होने दीजिए, अपने वचन से भरिए पिता परमेश्वर, अपने वचन को हमारे हृदय में अधिकाई से बसने दे पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में अद्भुत छुटकारा देने वाला परमेश्वर, और भी हम अपने दृष्टि आपकी ओर लगाते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति को हमारे जीवन में दीजिए पिता परमेश्वर बहुतायत के साथ पिता। आज जितने भी हमारे आदरणीय है पिता परमेश्वर, जिनके द्वारा आप वचन देते हैं पिता परमेश्वर, हमें दीजिए अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिए पिता परमेश्वर, ताकि और भी हम गहराई से आपकी आवाज को सुन सके। आपने जो हमारे लिए
उत्तम भाग को जो दिए पिता, आपने वचन को दिए पिता परमेश्वर, उसको हम ग्रहण करने वाले हो सके। प्रभु हम पर ऐसी दया अनुग्रह कर अपने अपरंपार पवित्र आत्मा की आशीषों को दे पिता परमेश्वर, और हमें उसमें चलने वाला बना। ऐसी आशीष को पिता हम अपने आदरणीयों के लिए भी मांगते हैं पिता। अपनी पवित्र आत्मा से भर, अपने प्रकाशन से भर मेरे प्रभु। प्रार्थना का भाग, गवाही का भाग, स्तुति का भाग, और जितनी भी यहाँ पर उपस्थित हो के पिता आपके सम्मुख में आपके वचनों को सीखने के लिए जब बैठे हैं प्रभु, आप अपनी उपस्थिति से भरिए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो पिता। आत्मिक रूप से जितनी भी कमजोरियां हैं उन सारी चीजों को दूर करिए पिता, और हमें बलवंत करिए पिता। जो शारीरिक रूप से इस वक्त में पिता परमेश्वर तकलीफों में जूझ रहे हैं पिता, होने दीजिए प्रभु। आप जिनको चाहते हैं उन्हें तुरंत चंगा कर देते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए, अद्भुत चंगाई को दीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी प्रार्थना निवेदन मेरे भाई भाइयों के द्वारा, मेरे भाई बहनों के द्वारा रखे जाते हैं प्रभु आपके चरणों के समीप, होने दीजिए प्रभु। आपकी आपकी पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। और धन्यवाद प्रभु, इस समय को आपने दिया, इस समय के लिए धन्यवाद, इस जीवन को आपने दिया इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। और इस संगति में आपने ला करके बैठाए हैं पिता, इसलिए आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति, आपकी भरपूरी, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति, आपके वचन से हर एक चीज पिता परमेश्वर जब यहाँ बात हो मेरे पिता, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। अभी अवसर है अपनी गवाही देने का या प्रभु की महिमा के लिए स्तुति गीत गाने का, या कोई प्रार्थना भी करना चाहते हैं तो अभी अवसर है। आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम सलाम हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने अपने समीप में आने दिया, और ताकि हम उनकी उपस्थिति में उनकी स्तुति महिमा बड़ाई प्रशंसा देने वाले हो सके। तो मेरे हृदय में भी एक गीत आ रहा है कि प्रभु की महिमा के लिए, और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने जीवन दिया अपने वचन के द्वारा। सो उनके प्रेम को स्मरण करते हुए मैं इस गीत को गाना चाहती हूँ आप सबों के सम्मुख। मेरी आवाज आ रही है भैया? हेलो हाँ आ रही हेलो। है। हाँ हाँ आ रहा है आ रहा है। जी जी भैया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया।
यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर, माफ कर दे लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, अब है गुनाहों से क्या वास्ता। मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। कि उनका जो प्रेम हम सबके जीवन के लिए है, कि उन्होंने किया, और हम सबके प्रेम के लिए उन्होंने उस क्रूस के दुख को सहा। और हमारा जो रिश्ता हमारे पिता के साथ से, मैं बोलना चाहती हूँ, टूट गया था, दूर हो गया था, उसको हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस रिश्ते को अपने अपने प्राणों को दे करके हमारे पिता से हमारा मेल मिलाप कराए। हम अपने परमेश्वर पिता को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ दिल से कि प्रभु ने जीवन दिया, क्योंकि सच में मेरा जीवन, ये जो मैं गाना गाई, ये सच में मेरा जीवन था। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे छुड़ाया और बचा लिया। प्रभु का धन्यवाद हो, आप सबों का धन्यवाद हो। धन्यवाद मोनिका जी सुंदर गीत के लिए। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की महिमा के लिए आपने सुंदर गीत गाया। अभी भी अवसर है, यदि कोई गीत गाना चाहते हैं या अपनी गवाही देना चाहते हैं, या आपने जो भी सीखा है उस वचन को यदि रखना चाहते हैं, तो अभी अवसर है।
प्रभु का धन्यवाद हो। एक ठो अभी बहन ने जो गाना गा रही थी ना, तो उसमें एक ठो वचन हमारे मन में आया। वो प्रभु ने ही डालता है सब चीजों को, बातें करने से, गाना गाने से, हर एक चीजों में देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसमें सभोपदेशक 7 अध्याय का पहला पद में ही ऐसा लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस गाना को जब बहन ने गा रही थी तो सचमुच में यीशु मसीह जो है अपने प्राण को नहीं देखा, बल्कि उस क्रूस में अपना प्राण दे दिया। वो अपने लिए नहीं दिया है, वो हम लोगों के जैसे आदमी के लिए, उस तुच्छों के लिए, उस पापियों के लिए दिया है। इतना प्रेम रखता है प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से, ये बताइए। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस बहन की इस गाना के लिए भी, और ही इस गाना के द्वारा हमारे हर एक एक भाई बहनों को आशीष मिले, और हम लोगों को भी, हर एक एक लोगों को आशीष मिले, बहन को तो और ही आशीष मिले इस गाना के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो। यही वचन थोड़ा सा बहन ने जब गा रही थी तो हमारे मन में ऐसा लगा, हमारे आंखों से भी आंसू गिरने टाइप का लगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे गानों के द्वारा बहन लोगों को, हमारे भाई बहनों को सिखाते हैं। प्रभु ने हर पग पग में देते हैं, उद्धार देते हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इसी रीति से और ही भाई बहनों को भी सिखाए, धन्यवाद करता हूँ। यही बहन के लिए मैंने आशीष देने के लिए ही इस वचन को खोला रहा। प्रभु का धन्यवाद, आगे बढ़ाए और ही। आमीन। सबको शालोम। मैं भी प्रभु की महिमा में एक स्तुति करना चाहती हूँ। और मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, तूने सुन ली है मेरी दुआ। तेरे जैसा न कोई मिला, तूने सुन ली है मेरी दुआ। तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने,
तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी, तूने कर दी है कीमत अदा, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है, हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है, दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है, मेरी खुशियों की तू है वजह, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। धन्यवाद ज्योति जी, सुंदर महिमा, प्रभु की महिमा के गीत के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई गीत गाना चाहते हैं या अपनी गवाही देना चाहते हैं तो अभी अवसर रहेगा। मैं भी एक छोटा सा गीत गा लेना चाहता हूँ प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। तेरी आवाज सुनूं, तेरे वचन पर चलूं, छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे चलूं। तेरी आवाज, तेरे वचन पर चलूं, छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे चलूं। तेरी गवाही दूं, तेरी महिमा गाऊं, तेरे प्रेम को प्रभु सब में बांटा करूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। धन्यवाद। अभी भी अवसर है, यदि कोई महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं या अपनी गवाही देना चाहते हैं। और
और यदि नहीं तो वचन के भाग के लिए मैं ज्योति जी को ही आमंत्रित करूंगा कि हमारे बीच में अगुवाई करें। आप ये बात तो आज बताना चाह रही थी कि अपना जो मेरा अनुभव पर्सनल कि हमेशा आज के दिन के लिए अच्छा लगता था, मतलब ऐसा लगता सच में है जो मनाते रहते हैं तो। लेकिन इस बार नहीं, न कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब ऐसा मत कहना चाहिए कैसा वाला महसूस कर रही थी कि जो परमेश्वर है, जो अनादि काल से है, ठीक है मरियम के गर्भ से आए हैं, लेकिन एक विशेष बात प्रभु ने प्रकट किया कि पवित्र आत्मा की ओर से मैं गर्भ में आया और पैदा हुआ। तो पवित्र आत्मा का जन्म कहाँ, मतलब उसका जन्मदिन जिस रीति से कर रहे हैं ऐसे करके, और बहुत सारी बातें वचन की याद आ रही थी। गलातियों में 4 में जैसे कहता है कि मैं डरता हूँ कि तुम जो परिश्रम मैं किया हूँ व्यर्थ ना हो, तुम दिनों महीनों इन सब बातों में फंसे हुए हो करके। और उसी बात को मैं सोचती रही आज भी कि प्रभु सच में ये तो मेरा अपना अनुभव है कि जिस दिन आपने मेरे जीवन में काम किया वही तो मेरा सबसे बड़ा दिन है, जो आप मेरे जीवन में आए वचन के द्वारा। मैंने वचन मेरे अंदर आया और वचन ही मरियम की तरह मेरे अंदर देह धारण किया। और वो जैसे कहती है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मैं तेरी दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ। और वचन ही उनके अंदर पलने लगा। ऐसा वैसे ही प्रभु मुझे भी किए और मेरे अंदर वचन आया और वचन के द्वारा मैं परमेश्वर के राज्य में उत्पन्न हुई आत्मा में। और एक ही बात ख्याल आता है कि परमेश्वर का भय मेरे अंदर बना रहना चाहिए। और ये सब चीजें जो हो रही हैं और यदि मैं करूं इससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि यदि मैं अपने मन को वचन के अनुसार बनाने में नहीं लगा रही, जो भी पवित्र आत्मा मुझको बता रहे हैं उसके अनुसार नहीं कर रही हूँ, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। और वो मेरे लिए जब न्याय का समय आएगा तो मेरे को तो बोलेंगे ही नहीं कि तू मेरा जन्मदिन मनाई थी कि नहीं मनाई थी, क्योंकि ये बात मेरे जीवन में जब प्रकट हुआ था, जब जीवन पाई थी, उस समय जब मैं और प्रभु बात करते थे तो 2 बातों को प्रभु ने बताया कि तू करती क्या थी। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया कि तू ऐसा करती थी, तो मैं हर बात को बताते गई, सच सच, हाँ हाँ प्रभु जी, मैं ऐसा करती थी, अपने लिए ऐसा कर लेती थी, ऐसा मेरा रहता था। हर चीज, मतलब यदि कहूँ तो पूरा जैसे सांसारिक रीति से अभी क्रिश्चियन लोग मना रहे हैं वैसे ही जीवन को जी रही थी। बच्चों के लिए, पति के लिए प्रभु पूछते जा रहे थे, घर को सजाती थी, हाँ क्रिसमस ट्री बनाती थी, हाँ सब करते 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 जब पूछे लास्ट में कि तू किसका जन्मदिन मनाती, आपका, मेरे लिए क्या करी, तब बस आंसू ही निकलते थे। और अभी भी वो दुख लगता है, अभी भी वो दर्द लगता है कि जिसको मैं कह रही हूँ मैं मनाती हूँ, जिसको मैं बोलती थी कि जिसके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो ये मेरा मेरा अभिलाषा, मेरी इच्छा, मेरा जीवन, मेरा ही सब कुछ था। जैसे ही प्रभु ने कहा मेरे लिए क्या करती थी, तो बस रोना रोना रोना, और प्रभु का प्रेम ही रुलाता रहा।
कि सच में उनके शरीर में कपड़ा नहीं और मैं क्या कर रही हूँ। फिर दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि दूसरे मतलब दूसरे दिन की तेरे घर में सब चीज है ना। मैं बोली हाँ मुझे सब है। और मेरी आंखों को पूरा घर में दिखा के कि हाँ मेरे पास ये सोफा है, अलमारी है, टीवी है, ये सब है। सब मैं देखती रही और बोलती रही हाँ हाँ प्रभु ये भी है, ये भी। और लास्ट में बोलते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो मेरे को अभी तक याद है कि एक बाइबिल जो थी पापा के समय की 25 रुपए वाली, संसार की सारी चीज, लेकिन ये वचन जो इतना बहुमूल्य है और मैं उसका महत्व ही नहीं जान रही थी। और वो इतने साल तक मेरे हर जीवन को देख रहे थे और इतने साल तक वो सहते रहे। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं कहाँ हूँ, बस उसी बाइबिल को, क्योंकि और नहीं थी मेरे पास, उसी को लेकर के बस पकड़ करके रोते रहती थी बहुत दिन तक। बस दुख दुख दुख, बस ये क्या प्यार प्रभु का रुलाता रहता था। और ऐसी स्थिति हो गई थी कि बस अब यही समय है कि अब प्रभु से ही मिलना इच्छा है, बस प्रभु से मिलना है। वो कैसे अपनी जान दिए, क्यों दिए, क्या मेरे अंदर कुछ अच्छा चीज देख लिए, कुछ भी तो नहीं था, क्या कारण था क्यों ऐसा, जबकि तो उसमें बाइबल पढ़ी भी नहीं। लेकिन जब पढ़ने लग गई तब आंखें खुलने लग गई। और अभी तो एक एक वचन है जब पढ़ती हूँ तो यहेजकेल में तो ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने वचन में लिखी हैं कि मैंने बहुत ज्यादा ये करके कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अभी भी उसी में फंसे हुए हो, उसी में रमे हुए हो, उसी में लगे हुए हो। ये कुछ काम नहीं आएगा। तुम जब मेरे मेरे मैं तुमको यहाँ बनाने के लिए भेजा हूँ, बनने के लिए, और मेरे पास जब आओगे वहां पर न्याय के सामने, तो कुछ ऐसा नहीं पूछने वाला कि तुम क्या किए, मनाए नहीं मनाए। नियम नहीं मनाए तो मैं तुमको कोई दंड दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। या तुम केक क्यों नहीं बनाए, या तुम सेलिब्रेट क्यों नहीं किए, नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा जो न्याय होगा, सब उपदेशक में उस दिन अमन भाई पढ़ रहे थे, अमन बेटा की, परमेश्वर का भय मान और उसे आज्ञा का पालन कर, और वो गुप्त और जो बातें हैं उसका वो लेंगे, लेखा लेने वाले हैं, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसमें पढ़ती हूँ मैं, लास्ट में 12 का जो 13 में है लिखा है, 13-14 में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वो भली हो या बुरी न्याय करेगा। बस इसी बात से ही मेरा वो न्याय करने वाला है। तो मुझको तो वही लगा रहता है, आज यदि मेरा आखिरी दिन है तो मैं तैयार हूँ क्या उसके पास जाने के लिए, है ना। तो एक एक वचन जो हम पढ़ते हैं, वाकई में इतना प्रभु बात करते रहते हैं, किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। जब उसके पास बैठते हैं तो वाकई में वो ऐसी ऐसी बातों को बताते जाते हैं कि बहुत ही शांति की बातें भी और बहुत ही चेतावनी वचन भी देते हैं कि तुम चेत जाओ, तुम चेत जाओ। मैं तुम्हारे पास इतना वचन को भेज भेज कर तुम्हारे लिए इतना कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ कि तुम अपने जीवन को बना लो यहीं पर। तो वही लगता है कि हमें पछताना ना पड़े कहीं वहां पर। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। और मैं वचन को पढ़ना चाह रही हूँ। यूहन्ना 8, उसमें से 31 से मैं पढ़ती हूँ। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा,
यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। है ना? प्रभु हमारी सहायता करे इन बातों में, इन वचनों में। एक छोटी प्रार्थना करती हूँ अपने लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। पहले प्रभु जी, जो वचन आप दिखाते हैं और बनाना चाहते हैं, उन सब बातों में पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सहायता करें, ताकि हम जान सकें और सीख सकें प्रभु जी की आपकी मनसा हमारे जीवन के लिए क्या है। हर एक बातों को, हर एक भाइयों बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद से बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। यहाँ लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी, मतलब वो यहूदी लोग थे जो उनके पीछे 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 जाते रहते थे। और एक बात को और मैं देखती, पूरे जब पढ़ते रहती हूँ तो एक बात को महसूस करती हूँ पढ़ने के दौरान, कि फरीसी सदुकी यहूदी जितने भी रहते हैं, वो केवल यीशु मसीह को दोष लगाने के लिए और परखने के लिए उसको पीछा करते थे कि वो काम व्यवस्था के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं, और व्यवस्था को मानते हैं कि नहीं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 में वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया, है ना। और यहूदियों में जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, तब यीशु मसीह मतलब उन यहूदियों से कह रहे हैं जो विश्वास किए थे, प्रतीति किए थे, मतलब विश्वास किए थे सुन करके, उसके पहले की उन बातों को जिसमें लिखी हुई है 8 में। और कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। लेकिन उनके अंदर क्या बात थी कि सत्य को जानने की इच्छा ही नहीं थी। और जबकि प्रभु कह रहे हैं कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हम लोग सब जान रहे हैं ये बात को, और ये भी जानते हैं कि सत्य प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन उन लोग का बोलना उनके पक्ष में क्या रहता है? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश से, मतलब अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं। कई लोग ऐसी हैं, हम तो हमारे खानदान के लोग पूरे क्रिश्चियन है, हमारे बाप दादे परदादे जितने थे वो पास्टर थे, डिक्कन थे, ऐसे थे, तो इतना ओहदा को बताते रहते हैं कई लोग। ये लोग भी अपने को बता रहे हैं कि हम इब्राहिम के वंश से चले आ रहे हैं और हम किसी के दास नहीं, तो हम क्यों स्वतंत्र हो? तो क्यों कर कहता है कि स्वतंत्र हो जाओगे? फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। उनके इंटेंशन को समझ नहीं रहते कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, लेकिन यहूदी लोग अपनी बात को रख रहे थे। तो वो बता रहे हैं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, इसलिए कह रहे हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओ। और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। फिर इन बातों को बताने के लिए वो फिर से उन बातों को बताना चाह रहे हैं कि यदि तुम दास हो तो तुम्हारा जो निवास है वो घर नहीं है, लेकिन पुत्र रहता है, और तुम अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए। और सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तू इब्राहिम के वंश से हो, मैं मान रहा हूं तुम लोग इब्राहिम के वंश से हो, लेकिन तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। सही बात है। कई बार हम लोग पढ़े होंगे पूरा मत्ती से लेके यूहन्ना, ये लूका, मरकुस सब में, कि लूका 4 में भी आप लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा, वो आराधनालय में खड़े होते हैं, यशायाह की पुस्तक जो दी जाती है यशायाह की उस जगह से पढ़ते हैं, और उसके बाद लिखा हुआ है 4:22 में कि सब लोग बहुत सराहते हैं, बोलते अरे कितना अच्छा बताया, बहुत अच्छा सराहते हैं जैसे ही। और जैसे ही नामान कोढ़ी और विधवा उसके बारे में बोलना चालू करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके अंदर इतना गुस्सा आ जाता है, आराधनालय में बैठे बैठे 28 पद में, कि उन लोग गुस्से से भर जाते हैं, है ना। बस उस जगह को मैं बताना चाह रही हूँ, 4 का जो 22 में लिखा हुआ है और 28 में लिखा हुआ है, लूका 4 का 22। और सबने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा की और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा, इतना अच्छा बताया, इतनी अच्छी बातें बताई करके उसके ऊपर बहुत सराहना करने लगे। और उसके बाद जैसे ही वो अपना वचन में आगे बोलने लग गए कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा,
तो ये सारी बातें, और सारपत की विधवा, सैदा के सारपत में जो विधवा थी उसके बारे में, और नामान कोढ़ी के बारे में बताना चालू करते हैं। तो बस इसके बाद ही उनके अंदर वो सुन करके, ये बातें सुनते ही 28 पद में जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। ये जीवन उन लोगों का था, उन यहूदियों का, जो उनके अंदर वचन काम करता ही नहीं था। इसलिए प्रभु बोल रहे थे कि वचन जो है, मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, तो तुम सुनते ही नहीं हो सच्चाई, और स्वतंत्र भी नहीं होना चाहते, वो दास ही बने रहना चाहते हो। और इसलिए वो लोग कितने क्रोध से भर गए। आज भी यही होता है, यदि उनकी इच्छा के अनुसार वचन बताया जाए सहलाव वाला, और उनको जो स्मूथली उनको अच्छा लगे कानों में, तो वो वचन कई मनुष्य क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और कई लोग को अच्छा लगता है कि हाँ ये वचन अच्छा बोले हैं। और जैसे ही कुछ ऐसी ताड़ना या चेतावनी का या समझाने के लिए या डांट कर, जैसे तिमोथुस को बोलते थे भाई पौलुस कि डांट और समझा, चेतावनी दे, चिता उनको। तो जैसे ही बातें आती है ना, तो कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, ये तो मेरे को बोल रहा है, ये तो मेरे को बोल रहा है। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ कि जितना ये बातें सुने, ये बातें सुनते ही उन लोग जितने आराधना में थे सब क्रोध से भर गए। यहाँ तक क्रोध से भर गए कि उसको बाहर निकालकर जिस पहाड़ पर उनका नगर बस होता उसकी चोटी पर ले गए और वहां से नीचे गिरा देंगे सोचे। परंतु प्रभु उनके बीच में से निकलकर चले गए। तो इन्हीं यहूदियों को वो बोल रहे हैं कि तुम पाप के दास हो, लेकिन उन लोग समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो कह रहे नहीं, हम इब्राहिम के वंश से, हम बहुत मतलब अच्छे हैं, हम व्यवस्था को मान रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, तुम वही करते रहते जो अपने पिता से सुना है। कितना अंतर है। प्रभु यीशु मसीह जो पिता को देखते थे वैसा ही करते थे, और ये लोग अपने पिता से, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनका पिता कौन है, और इतने चालाकी से वो लोग अपने को बचा रहे थे। अब आगे क्या बोलते हैं उन लोग, हमारा पिता तो इब्राहिम है ना। अपने आप को फिर से बचाने के लिए उन लोग कहते हैं कि हमारा पिता इब्राहिम है। फिर प्रभु यीशु मसीह बोल रही है, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, क्योंकि अपने विषय में प्रभु बता रहे हैं कि मैं पिता को जैसे देखता हूँ करता, वैसी मैं कर रहा हूँ। तो तुम यदि इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। इब्राहिम फिर वो बता रहे हैं कि तुम मुझे ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें यह सत्य वचन बताया, जो परमेश्वर से सुना। या तो इब्राहिम ने नहीं किया था, वो तो कभी किसी को मारने के लिए नहीं किया इब्राहिम ने। लेकिन तुम कह रहे हो कि हमारा पिता इब्राहिम है, परंतु काम तो तुम इब्राहिम के जैसे करते ही नहीं हो, तुम मेरे को मार डालना चाह रहे हो, है ना। फिर 41 में बोल रहे हैं तुम अपने पिता के समान काम करते हो, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। फिर उन लोग बोलते हैं हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अब और क्या करें, तो फिर अब अपने बचने के लिए फिर कह रहे हैं अब हमारा पिता क्या है, परमेश्वर। एक के बाद एक के बाद एक अपने को बचाव पक्ष के लिए बातें करते चले जाते। कई लोग ऐसे ही रहते हैं, अपनी गलती मानते ही नहीं, अपने पापों का अंगीकार करते ही नहीं है। फिर यहाँ बोलते कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। पहले तो बोलते हैं कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, तुम दूसरी बातों को लेकर के मेरा पीछा करते रहते हो और देखते रहते हो कि क्या दोष लगाए इन पर कि इसको पकड़ा जाए, कहीं ना कहीं तो ये फंसेगा और ये फिर दोषी ठहराया जाएगा। तो इस बात से फिर प्रभु जब बोलते जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह के वचन को लोग सुनते ही नहीं थे, वो लोग बस एक देखते रहते थे, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है, जो उनके लाभ की बातें थी उसी को वो लोग अपना लेते थे। अब प्रभु क्या बोलते कि तुम अपने पिता शैतान से हो। अब उनको बोलना ही पड़ता है कि तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा,
तो जो काम उसने किया ना, तो तुम वही काम कर रहे हो। तुम भी सत्य पे बने हुए नहीं हो, तुम्हारे अंदर वचन काम नहीं कर रहा, तुम वचन की बातों को नहीं सुनते हो। तुम पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में जो तुम्हारा है उसको पढ़ पढ़ के सोच रहे हो उसमें जीवन मिल जाएगा, परंतु जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आते, यूहन्ना 5 में लिखा हुआ है। तो इसीलिए उनको बोलना पड़ रहा है कि तुम्हारा पिता ना शैतान है। पहले तो बोले नहीं हमारा पिता इब्राहिम, फिर बोले नहीं हमारा पिता परमेश्वर। फिर भी उन लोग नहीं मान रहे, बताने पर भी कि तुम सत्य पे नहीं हो, तुम्हारे अंदर झूठ है, तुम पाप में फंसे हो, पाप के दास हो, स्वतंत्र हुए ही नहीं हो अभी भी। लेकिन तुम अपने पिता शैतान से और पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि वो आराम से हत्यारा और सत्य पर स्थिर नहीं रहा। सत्य उसमें है ही नहीं, है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वो सच में झूठ का पिता है, इसलिए तो वो झूठ बोल बोल करके जो उसकी इच्छा थी परमेश्वर के तुल्य होने के लिए, उसी झूठी बात को वो हवा को भी बहका के बोलता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जो काम उसने किया था परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, परमेश्वर के पद को पाने के लिए, इनके मन में भी वो बात को डाल करके उनको क्या करता है, भरमा देता है, और झूठी बातें कह करके हवा को बहका करके उसको भी पाप में डाल देता है। और इसीलिए वो कह रहे कि तू, वो तो झूठ का पिता है शैतान, और अपने बारे में बोल रहे हैं मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते, है ना। तुम झूठी बातों का प्रतीति करते हो, झूठी बात कोई बोल दे तो तुम विश्वास कर लेते हो, क्योंकि इसमें 5 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 5 में 5 का 38, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। सच में प्रभु यीशु मसीह ही तो जीवन है, अनंत जीवन है, और ढूंढ रहे हैं पवित्र शास्त्र में पूरा, लेकिन उस जीवन को पाना ही नहीं चाह रहे, वो अनंत जीवन को। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि उनको चिढ़ है, उनको बहुत हर बात में दोष निकालना है। अरे ये तो सब दिन ऐसा काम कर देता है, ये मानता नहीं है, ये चंगा कर देता है, ऐसे ऐसे कर करके उसके पीछे पड़े रहते थे। ये तो यूहन्ना 8 में उसके व्यभिचारिणी स्त्री को मारा नहीं, कुछ नहीं किया। हाँ, मूसा ने तो दी थी व्यवस्था, पत्थर मारो, मार डालो करके, परंतु ये तो सुनना ही नहीं। और इसको परखने के लिए हम देखे, दोष लगाने के लिए सोचे, तो ये तो कुछ किया ही नहीं। उल्टा हम ही लोग का हमारा पाप दिख रहा था, कि हम, इसको तो पता ही था कि हम लोग कितना पाप किए हैं, और हमारे, हम बोलते क्या, वो लोग ही खुद वो हो गए। फिर उसके बाद, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई और अपने नाम से है तो उसे ग्रहण कर लोगे। तो सच में यही बात उनके जीवन में थी, और वो लोग सुनते ही नहीं थे, न ही उसके वचन को अपने हृदय में जगह देते थे। यही कारण था कि वो लोग सत्य को जानते ही नहीं थे, और सत्य को जानना भी नहीं चाह रहे थे, और वो झूठी बातों को प्रतीति कर करके इनको और भी लोगों को उकसाते थे। प्रेरितों काम में पढ़ेंगे तो हर कुलीन स्त्रियों को, वहां के लोगों को, मतलब जहां भी ये जाते थे प्रभु सुसमाचार सुनाते हुए चलते जाते थे, तो ये पीछे 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 पहुंच जाते थे, जा जाके लोगों को भड़काते थे और उनको उकसा देते थे कि इसके विरोध में यीशु मसीह कहती पौलुस, और उसको भड़काते थे लोगों को, जहां भी जाते थे भाई पौलुस, और उसको ऐसा कर देते थे कि वो वहां से निकल जाए। जैसे कि प्रेतो काम 14 उसका 19 से मैं पढ़ रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद इन वचनों को जो प्रभु मेरे को दिखाते हैं। परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम में से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया, और पौलुस को पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया, और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया, और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए।
और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो इस बात को मैं जब वचन को पढ़ी तो कितना ये कि यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। ये लोग पीछे पड़े रहते थे पौलुस के, जहां जहां वो जाते थे उनके पीछे पड़े थे। अब लोग इतने ये हो जाते हैं उतावले और इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि पौलुस को पत्थरवाह करते हैं। और मैं इसको मनन कर रही थी कि इतना पत्थरवाह किए कि मरा समझकर नगर के बाहर घसीट के ले गए। कैसा लगा होगा भाई पौलुस को, इतना उनको मारे कि उसको यहाँ तक मने हो गए थे कि मर जैसे कहते, और उन लोग यही समझ गए कि ये मर गए। अब उनको घसीट के जब बाहर ले गए तो एक अद्भुत बात मैं महसूस करी कि जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए, वो उठकर नगर में चला गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को भी चला। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे को कोई मारे तो मैं तो कितने दिन तक बिस्तर में पड़े रहूंगी, लेकिन ये भाई पौलुस इतना दुख सह करके, इतना यातना सह करके, इतना मार खाने के बाद भी वो जब आए उसके चेले उसकी सहायता भी करने के लिए, तो वो उठ करके नगर में चल दिए। वो कैसे चले गए होंगे, कैसी सामर्थ्य मिल गई होगी प्रभु की ओर से उनको। और उसके बाद दूसरे दिन बरनबास का दिरबे को भी चले गए। तो क्या सामर्थ्य थी उनके अंदर। तो इसीलिए वो अपने बारे में बताते हैं कि क्या क्या मैं नहीं सहा। और सही में प्रभु को पाने के बाद आसान जिंदगी नहीं, परंतु जितने भी दुख हैं भाई पौलुस के जीवन से हम लोग सब सीख सकते हैं। और वो सबको स्थिर करते हुए क्या कर रहे हैं, बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। आज जो भी स्थिति हो रही है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी वही स्थिति हुई। और पिछले संडे को भी बहुत सारे लोग पहुंच गए थे और चिल्लाने लग गए थे और पुलिस के सब कुछ हुआ था। और आज का तो नहीं पता है, लेकिन सच में विरोध इतना ज्यादा है कि बहुत ही उन लोग सताने के लिए है। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज हमारे यहाँ पर सारे जवानों ने यहाँ पर सारे अपने हिंदू और जितने पंजाबी जो भी हैं, जिनके फ्रेंड सर्कल, उनको बुलाए थे शाम के समय और उनके सुसमाचार सुना के उनको मतलब ऐसा बताए कि उनका मन वचन पे लगे। और उनको जो गिफ्ट पैक बनाए हैं उसमें बाइबल छोटी वाली और कुछ कुछ चीज डाल के दिए हैं, हर एक को गिफ्ट दिए। तो इस प्रकार से कि ताकि परमेश्वर का वचन उनके घर तक पहुंचे, उनके जीवन तक पहुंच जाए। तो एक अच्छा प्रयास है, प्रार्थना के द्वारा सब लोगों ने किया इस काम को, तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो वाकई में ये बड़े क्लेश उठा करके पहले से ही बता दिया भाई पौलुस कि उपदेश ये दे रहा है, लिखा है या उपदेश देते थे कि हमें बड़ा बड़ा क्लेश, मतलब ये तो छोटा शुरुआत है, धीरे 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 कुछ भी होने वाला है। तो बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रभु तैयार करते रहते हैं, धीरे धीरे वो हमको तैयार करते रहते हैं। तो ये बातें जो हुई लूका में और जैसे यूहन्ना 5 में हम लोग पढ़े, तो इन्हीं बातों को प्रभु जब उनको यहूदियों को बोल रहे हैं कि तुम वचन ना सुनते हो ना, मेरा वचन तुम्हारे अंदर हृदय में जगह पाता है, क्योंकि तुम मेरे से पिता से परमेश्वर से तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है। तुम्हारा पिता तो कोई और है, तुमको समझ में आ ही नहीं रहा है। और तब ऐसा बोलते हैं, फिर कह रहे हैं 46 में, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते। तो वह बोल रहे, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं। जबकि लोग बोल रहे हैं 41 में कि हमारा पिता परमेश्वर है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि तुम सुनते ही नहीं हो, तुम परमेश्वर से की बातें नहीं सुनते, तुम मेरे से प्रेम भी नहीं करते। मैं तो पिता से, परमेश्वर से निकल करके आया हूँ, परमेश्वर की बातें कर रहा हूँ। परमेश्वर का बात तुम लोग जब सुनोगे, तुम परमेश्वर की ओर से रहोगे, तभी तुम सुनोगे। आज भी कई मनुष्य सुनते ही नहीं, उनको मूर्खता की बातें लगती हैं, क्योंकि शारीरिक रहते हैं, संसारिक रहते हैं। अब इन लोग क्या बोलते हैं 48 में, यह सुन यहूदी ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी। अब देखे इतना मतलब बात को इन लोग घुमाते जा रहे, घुमाते जाए। पहले तो पिता हमारा इब्राहिम, फिर हमारा पिता परमेश्वर,
फिर कुछ और बातें कह के अब इनको कुछ नहीं मिल रहा तो बोल रहे अब तू सामरी है, अब तुझ में क्या है, दुष्ट आत्मा। इतनी बातें वो बता रहे हैं, उस पर उन लोग को विश्वास नहीं है, परंतु इस बात को उनके दिमाग को उस दुष्ट ने ऐसा वहां पर फेरा कि वो कह रहे कि तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू सामरी है। यीशु ने उत्तर दिया कि मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ, तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक तो है जो चाहता है न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। देखे कितना इनका घमंड और कितना अधिक अपने आप को ऊंचा, कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा, तू ऐसी सी बातें बता रहा ना हमको, तो तू ही एक गलत है, तू सामरी है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। क्योंकि यहूदी सामरी से कोई संबंध नहीं रखते थे, और इसलिए उसको ब्लेम लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। वो लोग सोच भी नहीं रहे कि हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं करके। और फिर कह रहे हैं कि यहूदी बोल रहे हैं 52 कि हमने जान लिया है, अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम मर गया, भविष्यद्वक्ता भी मर गए, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखे। मतलब ये लोग तो मर गए हैं जब थे तब। अब तू कह रहा है कि वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को स्वाद न चखेगा। फिर हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तो अपने आप को क्या ठहराता है? उसकी बातों को वो लोग सुनते ही नहीं थे, न समझते थे, न ही उस वचन के अनुसार जीवन को जीना चाहते थे, न विश्वास करते थे। जबकि लिखा है 30 में वो बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी, ये लोग किए थे क्योंकि कुछ कुछ आश्चर्य कर्म देख लेते थे तो विश्वास करते थे, लेकिन फिर पीछे हट जाते थे। तो इसलिए बोल रहे हैं इब्राहिम मर गया, भविष्यद्वक्ता भी मर गया, तो अपने आप को तू क्या ठहरा रहा, क्या बता रहा अपने आप को? फिर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं अपनी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसको तुम कहते कि वो मेरा हमारा परमेश्वर है। तुमने उसे नहीं जाना है, परंतु मैं उसे जानता हूँ, और यदि कहूं कि मैं उसे जानता तो मैं तुम्हारी नहीं झूठा ठहरूंगा। मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नहीं झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। आज भी ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी चेतावनी और बहुत बड़ा सबक है। यदि हम कहते कि परमेश्वर को जानते हैं, तो क्या परमेश्वर भी मुझे जानता है, पहचानता है? और यदि सच में यदि मैं जानती हूँ तो मैं क्या उसके वचन पर चलने वाली हूँ कि नहीं? क्योंकि जो वचन पर चलेगा वही अनंत काल तक मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेगा, है ना? वचन को सुनेगा ऐसा नहीं लिखा है, वचन को सुनकर चलेगा। फिर बोल रहे हैं, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। अब इन्हीं बातों में इन्हीं को प्रभु बता रहे हैं कि जब तुम बोल रहे हो कि हमारा पिता इब्राहिम है, तो वो मेरे दिन देखने की आशा में मगन था, उसने देखा भी था और आनंद भी किया। फिर इनको गुस्सा आ जाता है। यहूदियों लोग कहते हैं, तू 50 वर्ष का भी नहीं है, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। सोच लीजिए, यहाँ पर भी आज के उस समय को, उस दिन को मनाने वाले लोगों के अंदर ये बात को समझ जाना चाहिए पढ़ने समय, कि ये प्रभु यीशु मसीह कब से हैं? जब इब्राहिम उत्पन्न हुए उसके पहले से मैं हूँ बोल रहे हैं। अब ये लोग इतना गुस्सा हो गए कि मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर में से निकल गया। तो ऐसे हैं जिन्होंने विश्वास किया। तो ये क्या विश्वासी यहूदी लोग रहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं थे। आज भी इस प्रकार से यदि हमारे जीवन में ऐसा है, सत्य की बातें नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, पाप के दास बने हुए, चाहे हमारा परिवार, हमारे लोग कैसे भी कितने भी बड़े ओहदे में, या हम बोलते रहें, तो ये सब कुछ होने के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण है वचन।
है ना। यदि वचन ही प्रभु यीशु मसीह, एक बहुत सुंदर बात है लूका 10 में जो मैं पिछले दिनों में बताई थी, तो उससे एक 2 पाठ और सीखने को मिलता है कि इंग्लिश में मैंने देखा, उसमें लिखा है तो 10 के 38 में लिखा है, फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गए और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और इंग्लिश में लिखा है कि रिसीव करी। और यही बात यूहन्ना पहला अध्याय का 1 के 12 में भी लिखा है कि जितनों से ग्रहण किया, जितनों ने रिसीव किया प्रभु यीशु मसीह को, उन्होंने संतान होने का अधिकार दिया परमेश्वर। तो एक मार्था है जो रिसीव कर रही है प्रभु यीशु मसीह को। हमें से हर एक के अंदर भी ये बात है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, रिसीव किया। लेकिन एक बहन है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करती है, और वो है मरियम। दोनों का काम अलग है, दोनों का पाठ अलग अलग सीखने के लिए मिलता है। एक तो सेवा की भावना में है, सेवा करती है बहुत सारे लोगों की, चेलों की, प्रभु यीशु मसीह की खाने के उससे बना करके। और एक बहन है जो वचन की उत्तमता को जानती है कि वचन कितना महत्वपूर्ण है। तो इस बात को मैं सीखी दो प्रकार की बातों को, कि एक है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, और एक ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर। तो ये यहूदी लोग ऐसे ही थे, उसके पीछे 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 लगे रहते थे यीशु मसीह के, लेकिन वचन उनके अंदर काम नहीं करता था। न वचन उनके हृदय में जगह पाता था, न वचन उन लोग सुनते थे, न परमेश्वर की बातों को सुनते ही नहीं थे। जब वो बता रहे हैं कि तुम्हारा पिता शैतान है, तुम शैतान की बातों को सुनते, झूठ बोलते हो, झूठ पे चल रहे हो, सब कुछ झूठ, क्योंकि वाकई में उन लोग दिखाने के लिए सारा काम करते थे, लेकिन उन लोग मानते ही नहीं थे। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के लोग हैं, एक मार्था एक मरियम, जो एक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वचन को सब जानते, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से, आज मैं वही बात को सोच रही थी, उनका कितना नाम और कितना काम है उन नामों का, उससे बढ़कर इस वचन को वो, यदि ये वचन ही नहीं रहता तो हम लोग क्या जानते कि परमेश्वर कौन, क्या है, क्या उनकी इच्छा है, और कितना अद्भुत और कितना क्या बोलना चाहिए, कितना अच्छा काम प्रभु ने हमारे जीवन के लिए किया, पिता ने किया। न केवल इकलौते बेटे को दिया बलिदान के लिए कि जीवन बच जाए, और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा को भी दे दिए कि सहायता करे, और वचन को भी दे दिए। और ये वचन उनके मुंह से निकली हुई बातें हैं जिसको अविश्वास करना तो है ही नहीं, है ही नहीं। सब कुछ टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। इसलिए जब ये वचन मेरे को बार बार चिता रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है, क्योंकि ये दिन मेरे को जो मिला है वो बहुत ही मूल्यवान है मेरे जीवन के लिए, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वचन को दे करके वो समझाने के लिए पवित्र आत्मा को दे दिए हैं। अपने बड़े भाई लोगों को जो हमसे बड़े हैं, वो लोग बताते इतनी अच्छी रीति से, भाई आशीष भाई, पंकज, है ना, हेम भैया, हेमंत भैया, शेखर भैया, बहुत सारे, हरीश भैया, सारे लोग बताते हैं, कितना अच्छा लगता है। और रुपेश बेटा भी, है ना, अमन बेटा भी। तो इस प्रकार से कई लोगों को प्रभु ने रखा है कि हम कैसे न कैसे करके प्रभु के जीवन के मार्ग को पकड़ करके उस पे चल करके बन जाएं, कैसे भी बन जाए। और वाकई में इसलिए भाई पौलुस जो बोलते थे कि मेरे को जच्चा की सी पीड़ा होती कि तुम पर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढल जाओ, बन जाओ, ऐसा मैं तुम्हारे लिए दुख पीड़ा सहता हूँ। जबकि उसको कैसे पता होगा कि जच्चा की पीड़ा क्या होती है, लेकिन वो महसूस करता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा पीड़ा सहता हूँ कि किसी न किसी तुम्हारे अंदर वो स्वरूप बन जाए। तो वाकई में ये वचन को मुझे सबको बहुत महत्व देना है, और वचन ही है जो मेरे जीवन को बनाएगा, वचन ही है जो मेरे पक्ष में खड़ा रहेगा, वचन ही है जो मेरे पर दोष लगाने वाला है उस दिन, जो निर्दोष साबित करेगा, हाँ इस वचन के अनुसार जीवन ऐसा था। तो सब बातों में वचन ही सर्वोपरि है, वचन ही सबसे सबसे हजारों मोहरों से उत्तम
ये वचन से जीवन, ये वचन के खुलने से प्रकाश, सब चीज सब कुछ। तो वाकई में ये वचन हमारी सहायता जो करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद रहना चाहिए और पढ़ते ही रहना चाहिए और प्रभु से मांगते ही रहना चाहिए कि हाँ प्रभु जी आप मेरे को सिखाते जाइए और बताते जाइए और हम सब की प्रभु सहायता करें। आप सबको शालोम। प्रार्थना भी करती हूँ मैं। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आती हूँ। आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता, मेरे आपने सहायता की अद्भुत रीति से। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, इस वचन की रक्षा होने पाए। और जिस प्रकार से बार बार आप बता रहे हैं कि वो शैतान चुरा ना पाए और कहीं ऐसा ना हो कि वो देखता है कि उद्धार ना पा जाए। आपके लूका 8:12 वचन में लिखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उद्धार पा जाए, इसलिए वो हटाने की कोशिश करता है। इसलिए ये वचन जो भी हम पढ़ते हैं और सीख जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपके मुंह से निकली हुई बातें हैं, इसमें बने रहने में आप बड़ी सहायता करें हम सब की। इन दिनों में विशेष रूप से हम बोलते रहते हैं कि अंतिम समय, अंतिम दिन, और सब प्रकार से कह के हम अपने आप को सतर्क करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु आपने कहा कि जो मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, और हमें आपके सामने न्याय सिंहासन के लिए खड़ा होना है, न्याय के लिए। और आप कह दिए कि गुप्त बातें चाहे भली है या बुरी, सब बातों का आप न्याय करने वाले। हम बड़े भय के साथ अपने जीवन को सच में परदेसी और यात्री होकर के बिताने पाए और आपका वचन हमारे जीवन को बनाता चला जाए। हम कभी भी लापरवाही बेपरवाही ना करें, किसी भी प्रकार से गफलत में ना पड़े, कोई भी भरमाने वाली बातों में ना पड़े, ना हम किसी बात से उछाले जाए बयार में, कुछ भी ऐसा ना होने पाए। हम झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे उपदेशक से, झूठे शिक्षकों से सावधान रहें। हमें आत्मा की परख दें प्रभु, कि सच में हम जान जाएं कि ये झूठी बातें जो वचन के विरोध में है, ऐसे हम बचे रहें और हमारे कान बंद रहें। इसलिए प्यारे प्रभु, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारा मन, सबसे ज्यादा प्रभु हमारा मन आपकी ओर लगा रहे, ताकि हम आपके वचन से कभी भी इधर उधर ना होने पाए। आपने बहुत अच्छे से प्रभु अपने सब कुछ को खोल के रख दिया, कोई भी बात आप छिपाए नहीं है, सब कुछ बता दिया। और हम लोग किसी भी बात में बोल भी नहीं पाएंगे कि आपने बताया नहीं था करके। आप तो कह देंगे मैं सब कुछ बता दिया, सब कुछ दिया, तुम अपना समय नहीं दिए, तुम नहीं पढ़े, तुम नहीं जाने। हाँ प्रभु जी, इसलिए आपने जितना समय हमारे जीवन के लिए रखा है, उसमें हम आपके लिए बन जाएं, आपके लिए बन जाए, ताकि हम निडर होकर के वहां आपके सामने खड़े होने की योग्य बने और हमारे हमारे अंदर कोई भय न रहे। परंतु अभी आपका पवित्र भय हमें बनाता जाए प्रभु जी, क्योंकि आपके भय मानने से जीवन बढ़ता है, आपके भय मानने से ही ठिकाना पाते हैं। आपका भय ही सब कुछ है और आपके भय से ही प्रभु हम आपके पंखों तले रहते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने सच में हमें उस मिश्र से छुड़ाया है प्रभु जी, और इसके आपने बेशकीमती लहू बहाया है। बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ी कीमत आपने चुकाई, जिसके लिए हम कोई भी कभी कुछ दे ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप किस बात से आपको कुछ दे करके खुश करें कि आपने इतना अच्छा किया तो हम आपको ये चीज दे देते? नहीं प्रभु जी, कुछ भी नहीं दे सकते। बस आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह करुणा दया के लिए जो आप हमारे जीवन में करते चले आ रहे हैं। इसलिए प्यारे प्रभु, हम किसी भी रीति से आपके अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें और कोई भी जो आपने जो हमें दिया है उसको कभी भी व्यर्थ में खोने ना पाए, हमारे यहाँ से कोई छीनने ना पाए। प्रभु, हम आपके शब्दों को सुनते हैं, आपके पीछे पीछे भेड़ों की समान चलते जाए, क्योंकि अच्छा चरवाहा, भला चरवाहा, प्रधान चरवाहा, महान चरवाहा आप ही हैं, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। आप हमें अच्छे अच्छे भोजन खिलाते हैं, हरे चराइयों में बैठाते हैं, शुद्ध और निर्मल जल पिलाते हैं, सब कुछ आपकी ओर से मिलता है। सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए, सारे आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये वचन की रक्षा होने पाए प्यारे प्रभु जी, हम सब आपके चरणों में आकर के आपको धन्यवाद करते हैं और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमीन। सुंदर और जीवित वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। अभी के समय को मैं अमन भाई को देता हूँ। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज का समय उन्होंने दिया संगति का। हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। आप सभी आमंत्रित है। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है, 7:30 से संगति का। आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। सभी को शालोम, गुड नाइट। शालोम। शालोम भैया, शालोम, गुड नाइट। तो हम मीटिंग एंड करेंगे।